कर्नाटका के बेंगलुरु में कैफ़े होटल है। कर्नाटका में बेंगलुरु में कैफ़े होटल है। दिन के 1:30 बजे 1 बजे 2 बजे के बीच में कल बम ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा होटल है, बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, और वह उसमें अपना ब्रीफकेस लेकर के रख दिया एक टेबल पर और खा पी के अपना निकल गया। उसके बाद 5 बजे बम ब्लास्ट हुआ। टाइमर बम लगा हुआ था, उसमें बम ब्लास्ट हुआ। 5-7 लोग घायल हुए। पूरा शहर आश्चर्यचकित हो गया और धुआं हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 बजे के बाद कहा कि यह आतंकवादी हमला है, ये आतंकवादी हमला है। लेकिन आतंकवादी हमला पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान शाहजहां शेख आदिवासियों के साथ यौवन छलकाता था, यहाँ जमीन कैप्चर कर लिया। पश्चिम बंगाल में देखो कि किस प्रकार से हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ किया गया। दिल्ली में देखबे किए केजरीवाल साहब शाहीन बाग बनाए, 2022 में 2 बार दंगा करवाए। कर्नाटका तो इसके पहले बोरका का बहाना होकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पर बजरंगी का हत्या भी किया गया। और अब तो विधानसभा से पास हुआ हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगेगा, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगेगा। ये राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और यह इंडी गठबंधन जहाँ है वहाँ पर देश विरोधी ताकत का स्वागत होता है। पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगा था हाल ही में, 2 दिन 4 दिन नहीं हुआ। तो अब ये बताइए राहुल गांधी जी और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पहले नारा लगता है पाकिस्तान के पक्ष में, फिर होटल में बम ब्लास्ट होता है, फिर राम में हिंदू के मंदिरों पर टैक्स लगता है। ये सब आपको क्या बताता है? आपका आचरण भारतीय है या विदेशी है, यह आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पर इंडी गठबंधन है वहाँ पर पाकिस्तानी, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, तस्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-तैयबा और देश विरोधी ताकत का वहाँ जमावड़ा होता है। बिहार में भी महागठबंधन की सरकार थी। रामायण को जलाओ, रामायण की व्याख्या और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और माले महागठबंधन में CPI CPM और माले है। 15 में JP सिंह की हत्या किए थे अभी हाल में, उन्हें साधारण सजा, कोर्ट भी सख्त एक्शन नहीं लेती है। राज्य सरकार है तो रिहाई जानती है विदेशी ताकत को। आपने देखा ना दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, वह पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को दिन में गोली मार दी गई थी, सीने में गोली मार दी गई थी। लोअर कोर्ट ने जावेद नाम के आतंकवादियों को फांसी की सजा दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। यासीन मलिक को देखे कितना अपराध किया और उसे 10 वर्ष की सजा हुई। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी कहते हैं जम्मू कश्मीर में हम उतना पुराना फाइल कहाँ से लाएंगे। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई लेकिन खारिज हो गया। लेकिन मणिपुर पर एक महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई उसमें तुरंत
संज्ञान ले लिए, और सैकड़ों हिंदू आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर संज्ञान नहीं, याचिकाएं भी खारिज हो जाती है। आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी से कहते हैं क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा, उछलना बंद कीजिए, उछलना बंद कीजिए। आप संविधान का शपथ ग्रहण किए हैं, आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको ज्ञातव्य है भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके जैसे कितने मुख्यमंत्री होंगे, कितने राज्यपाल होंगे। इसलिए अपने आप को, वह केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन थे, वो माननीय ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन थे। एक तेलंगाना का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें देखा अभी बिहार आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार जी का पैजामा पकड़ के कहते बैठिए ना, आप बैठिए ना हमारे साथ। और किस प्रकार से हिंदू महिला लड़कियां जो परीक्षा देती थी तेलंगाना में, उनका बिंदी, मंगलसूत्र, वह बाली सब उतार लिया गया था। क्यों? हमको एक पक्ष का वोट आना चाहिए, हम प्रधानमंत्री के, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। दुर्भाग्य तो ये हो गया, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए चले थे, हमको मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, अब क्या होगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी से अपील है, जो अब आप बताइए आप पर क्या कार्रवाई की जाएगी, आपको ये बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा जो तमिलनाडु में वहाँ का मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने चीन का वह पोस्टर लगवा दिए थे, और वहाँ भी राम मंदिर पर और हिंदुओं पर सनातन धर्म को कोरोना और डिजीज कैंसर को बता रहा था। लेकिन याद रखिए स्टालिन साहब, आपके पिताजी भी रामेश्वरम सेतु पर प्रश्न उठाए थे, जो राम कौन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे, भगवान राम, लेकिन वो दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बने। पहले मुख्यमंत्री तो बन गए थे एम करुणानिधि साहब, बाद में मुख्यमंत्री बने भी नहीं, जीवन अधूरा का अधूरा रह गया। प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, स्टालिन साहब हो या कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया जी हो या ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो, भारत विरोधी गतिविधि आपके राज्यों में होगा तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप हिचकिचाते हैं, आप डरते हैं, आप अपनी वाणी से पलट जाते हैं। आप कहते थे 56 इंची का सेना है, ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई, इसके पहले केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई, आप तमिलनाडु की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की गई, और आज कर्नाटका में क्या हो रहा है, बम ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके लिए आपको ज्ञातव्य होगा। प्रधानमंत्री जी को यह सुझाव है, एक दिन में 1 घंटे में 9 राज्य 10 राज्य को मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप उनके साथ राजनीति करते हैं। आज जैसे आम की टोकरी में सड़ा हुआ आम को अगर बाहर नहीं निकालेंगे, आलू को अगर बोरा से बाहर नहीं निकालेंगे, सड़ा हुआ आलू को पूरे बोरा का पूरा पैकेट सड़ जाएगा। प्याज को अगर आप सड़ा हुआ प्याज को बाहर नहीं निकालेंगे, पूरा पैकेट सड़ जाता है। और समाज में अगर एक व्यक्ति को वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा समाज, देश बदनाम होता है। प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, जो
तमिलनाडु में आप खामोश रहे, पश्चिम बंगाल में आप खामोश रहे, आप बिहार में खामोश रहे, आप दिल्ली में खामोश हो जाते हैं। अब कर्नाटका भी आपको एक नया समस्या पैदा कर रहा है, तो यह आपको बताना पड़ेगा। आपने जनता से वोट मांगा, जनता ने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ पश्चिम बंगाल, आप क्यों नहीं बर्खास्त किए अभी तक? केजरीवाल जी ने 2 बार 2022 में दंगा दी है आपको, और आपके नाक के तले आप अध्यादेश लागू किए नहीं। दिल्ली पर चुनी हुई सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी अधिकार बनता है, दिल्ली केंद्र सरकार का भी अधिकार बनता है, लेकिन बर्खास्तगी में कहाँ गए थे? और आज केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार जो NGO चलाता था सड़क पर, आज वह शीश महल में रहता है, क्या 1000 करोड़ का संपत्ति बनाया, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज कर्नाटका में जो हुआ यह एक शुरुआत है। इंडी गठबंधन, राहुल गांधी जी, आपको तो डेमोक्रेसी समाप्त लगता है। आप भारत में आप कहते हैं आम सभा में जो भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गया, संविधान फेल हो गया, संविधान को बर्बाद कर दिया, आप कहते हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल पर भी मौन धारण कर लिए, कर्नाटका पर भी मौन धारण कर लिए। आप अपने आप को समझें, आप नेहरू जी के खानदान से आते हैं, आप इंदिरा गांधी के पोता हैं, आप राजीव गांधी जी के बेटा हैं। यह अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो वह हर्ष होगा आपका भी, वह हर्ष होगा जिसकी कल्पना आप नहीं किए। आप अपने आप को मर्यादित और भारत का भविष्य समझे। ये इंडी गठबंधन और देश विरोधी ताकत के साथ अगर आपने को देखा गया, आप पकड़ा गए, तो आपका हर्ष बहुत गलत होगा। यह आपको समझना पड़ेगा जो आप किसके यहाँ किसके साथ खाना खाएंगे। राम ने तो सबरे के यहाँ खाना खाए तो कहाँ कोई दिक्कत हुआ। कृष्ण भगवान तो कौरव के यहाँ खाना नहीं खाए, विदुर के यहाँ जाके खाना खाए। कृष्ण भगवान कौरव के यहाँ खाना नहीं खाए, जब को मेवा पकवान था वहाँ पर, लेकिन विदुर के घर में जाकर के खाए। इसलिए आपको देश की समता, संप्रभुता और फंडामेंटल राइट को देखना होगा। और देश विरोधी ताकत अगर आपके इर्द गिर्द घूमता है, इसका आप इफेक्ट और फूल आप पर पड़ेगा। यह आपको सोचना, आपका भविष्य खराब होगा। ये आतंकवादी कितना भी बड़ा होंगे, भारत में बहुत कुछ दाल नहीं गला सकता है। सिर्फ शाहजहाँ से गिरफ्तार हुआ ना, सपना तो देखता अब तो पूरा संपत्तियों जब्त हो जाएगा। जैसे आए थे बांग्लादेश से वैसे जाना पड़ेगा। ये और जितना दिन भारत में रहे बाहर में, उतना दिन जेल में घूमते रहिए, जेल में सड़ते रहिए। तो लूटने के लिए आप आए, लेकिन लुटा गए खुद। थैंक्स।